प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा गवर्नमेंट एक्सीलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल से आपको व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत प्रबंध की प्रकृति के बारे में बताऊंगा। प्रबंध शब्द आज कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, जो इसकी प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। प्रबंध के अध्ययन का विकास बीते समय में आधुनिक संगठनों के साथ साथ हुआ है। यह प्रबंधकों के अनुभव एवं आचरण तथा सिद्धांतों के संबंध समूह दोनों पर आधारित रहा है। बीते समय में इसका एक गतिशील विषय के रूप में विकास हुआ है, जिसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। लेकिन प्रबंध की प्रकृति से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। प्रबंध को एक पेशा भी कहा जाता है। प्रबंध एक विज्ञान भी है और प्रबंध एक कला भी है। हम प्रबंध की प्रकृति के अंतर्गत इन तीनों चीज़ों को आज अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रबंध एक कला है। कला आदर्श विज्ञान द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन बतलाती है। कला उन रीतियों एवं विधियों को प्रस्तुत करती है जिनके माध्यम से आदर्श की प्राप्ति हो और अवांछनीय बातें अलग रह जाएं। वास्तव में कला का आशय ज्ञान एवं वृद्धि के व्यवहारिक उपयोग से लगाया जाता है। इस प्रकार अपने ज्ञान एवं कौशल से किसी कार्य को अच्छे ढंग से करने की विधि ही कला है। प्रबंध के अंतर्गत भी किसी भी व्यवसाय के संचालन या संगठन के संचालन की सबसे अच्छी विधि का उपयोग करना बताया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। अब हम बच्चों आगे आते हैं। प्रबंध एक विज्ञान है। विज्ञान शब्द आपके लिए नया नहीं है। किसी भी प्रकार के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो कि निश्चित सिद्धांतों पर आधारित हो, अर्थात ज्ञान का वह स्वरूप जिसमें अवलोकन तथा प्रयोगों द्वारा कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, विज्ञान कहलाता है। यह व्यवस्थित ज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके में कारण और परिणामों के बीच संबंध ज्ञात किए जाते हैं। चूँकि प्रबंध किसी भी व्यापार के संचालन में होने वाले परिणाम और कारण के बीच में संबंध ज्ञात करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान ही है। अब हम बच्चों आते हैं, प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध की प्रकृति के अंतर्गत इस बिंदु को भी हमको अच्छी तरह समझना है कि प्रबंध एक पेशा है। पेशा शब्द आपके लिए नया नहीं है। आपने 11वीं क्लास में इसको पढ़ा है। जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक और शैक्षणिक योग्यता से धन अर्जित करता है तो हम उसे पेशेवर व्यक्ति कहते हैं। जिस प्रकार एक वकील को कानूनी शिक्षा, डॉक्टर को डॉक्टरी शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक प्रबंधक को प्रबंधकीय शिक्षा की आवश्यकता होती है। हमारे देश में भी अब पूंजीपति प्रबंधकों का स्थान धीरे धीरे पेशेवर प्रबंधक ग्रहण करते जा रहे हैं। पेशे से आशय उस आर्थिक क्रिया से है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण सेवा की प्राप्ति कर दूसरे व्यक्तियों को निर्देश, मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवा निष्पक्ष रूप से प्रदान करता है। प्रबंध के अध्ययन के अंतर्गत आप धन अर्जित कर सकते हैं। एक प्रबंधक बनने के लिए आवश्यक है कि उसने प्रबंध की उच्च शिक्षा प्राप्त की हो। अतः आप प्रबंध की उच्च शिक्षा प्राप्त कर धन अर्जित कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। बच्चों,
मैंने आपको व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत प्रबंध की प्रकृति बिंदु में सबसे पहले प्रबंध एक कला है, तो कला किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम तरीका या आसान तरीका बताती है और प्रबंध भी यही कार्य करता है, इसलिए प्रबंध एक कला है। प्रबंध एक विज्ञान है, क्योंकि प्रबंध किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को कहते हैं और इसमें कारण और परिणाम के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है। प्रबंध के अंतर्गत भी यही किया जाता है, इसलिए प्रबंध एक विज्ञान भी है। प्रबंध एक पेशा है, क्योंकि पेशेवर व्यक्ति अपनी मानसिक और शैक्षणिक योग्यता से धन अर्जित करता है और कोई व्यक्ति प्रबंध का उच्च अध्ययन कर कर भी यही काम करता है, इसलिए प्रबंध एक पेशा भी है। बच्चों, आपको प्रबंध की प्रकृति काफ़ी कुछ समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें और अपनी पुस्तक में अध्ययन करें, आपको ये बिंदु समझने में काफ़ी आसानी होगी। धन्यवाद।